गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे कृदंत प्रत्यय। पहले हम कर चुके हैं, एक वीडियो मैंने सेंड की थी कृत प्रत्यय की। आज मैं आपको बता रही हूँ कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। कौन से काल में? भूतकाल में। कृदंत प्रत्यय में दो प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, कत्वतु और कत प्रत्यय। नंबर 1 है कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कत्वतु प्रत्यय में क और उ, ये जो क है ये और ये जो उ है ये, इन दोनों का क्या होता है? लोप। लोप का मतलब ये समाप्त हो जाते हैं। इनका प्रयोग जब हम प्रत्यय में करते हैं तो सिर्फ क्या बचता है? त व त, इन दोनों का क्या हो जाता है? लोप। कत्वतु से तवत प्रत्यय ही बचता है। क और उ का लोप होने के बाद क्या बचेगा? तवत। कत्वतु प्रत्यय कृतवाच्य में अर्थात कर्ता के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वाच्य में दो प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। तो जो कत्वतु का प्रयोग होता है वो कृतवाच्य में किया जाता है। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ किया जाता है। किसके साथ होता है? धातु। मैंने पहले बताया था आपको कि जो प्रत्यय हैं वो या तो धातु के साथ लगते हैं या फिर शब्द के साथ लगते हैं। तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भी किसके साथ लगता है? धातु के साथ। और जो कत्वतु प्रत्यय है तवत बचता है। गम प्लस कत्वतु इक्वल टू गतवत। क्या बनेगा? गतवत। जो हमने पहले प्रत्यय किए थे वो अव्यय बन जाते हैं, और जो ये कृदंत प्रत्यय हैं ये अव्यय नहीं बनते हैं। तो ये पुल्लिंग में भी प्रयोग में लाए जाते हैं और वचनों में भी इनका परिवर्तन होता है। जैसे गतवत हमने बनाया, पुल्लिंग में क्या बनेगा? ये गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? गतवत, गतवती, गतवंती। समझ आ गया? जो गम धातु है इसके साथ कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो गतवत बनेगा। जब हम इसे पुल्लिंग में चलाएंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी बदला जाएगा, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी बदला जाएगा। पुल्लिंग में भी बदलेंगे, वचन में भी बदलेंगे और पुरुष में भी बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? पुरुष में भी बदलेंगे। इसको किसके साथ लगाएंगे? प्रथम पुरुष के साथ। प्रथम पुरुष के साथ क्या आता है? से। सा के साथ भी लगेगा, और स्त्रीलिंग हो गया ये तो से के साथ लगेगा, त्वम के साथ लगेगा और अहम के साथ लगेगा। पुरुष 3 प्रकार के हैं, लिंग 3 प्रकार के हैं, वचन ये भी 3 प्रकार के हैं। तो ये सभी के साथ लगाए जाएंगे और सभी के अनुसार इनका परिवर्तन होगा। अगला है कत प्रत्यय। कत्वतु हमने पढ़ा, उसमें क का और त का लोप होगा तो तवत बचेगा। यहाँ पर है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में क्या होगा? कत प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल में ही किया जाता है। भूतकाल में किस किस का प्रयोग किया जाता है? कत्वतु और कत प्रत्यय का। कत प्रत्यय का प्रयोग केवल कर्मवाच्य में किया जाता है। जो कर्म किया जाता है, एक तो क्रिया होती है, कर्म होता है और कर्ता होता है। कर्ता में हम कत्वतु का प्रयोग करते हैं और कर्मवाच्य में हम कत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत प्रत्यय में क जो हलंत वाला है उसका लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ तब शेष बच जाएगा। गम प्लस कत इक्वल टू गत। गम के साथ कत प्रत्यय लगाएंगे तो इसका भी लोप होगा, इसका भी लोप होगा। क्या बचेगा? गत। इसका रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार इसका रूप परिवर्तित होगा। जैसे गम प्लस कत इक्वल टू गत बनता है। ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ही परिवर्तित होगा। वचनों के अनुसार भी इसका परिवर्तन होगा और पुल्लिंग पुरुष के अनुसार भी इसका परिवर्तन
होगा। इनका प्रयोग कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी आप दो इम्पोर्टेंट बात हैं उन्हें देखिए। धातु दो प्रकार की हैं प्रत्यय में, अनिट धातु और सेट धातु। जो अनिट धातु होती हैं उसमें इट का आगम नहीं होता। जैसे हमने पठ में प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो पठित बनता है ना, पठित। यदि हम पठ में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठित। ई का आगम हुआ है, ई का आगम यदि हुआ है तो वो कौन सा है, सेट धातु है। पठ धातु कौन सी है, सेट धातु। सेट धातु में ईट का आगम होता है, अनिट धातु में ईट का आगम नहीं होता। मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं। अनिट धातुएं, कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है अनिट धातु में। भू प्लस कत, भूत बना, क्या बना, भूतः। ईट का आगम नहीं है तो ये अनिट धातु है। पा प्लस कत, इसमें पीत बना। पीत क्यों बना, क्योंकि पा धातु का जब हम रूप चलाते हैं तो वो पिबती पिबता पिबंती चलता है, तो इसका जब परिवर्तन करते हैं तो वो पीत ही बनेगा। इसमें इट का आगम नहीं है, इसका रूप ही, पा का जो रूप है वो ऐसे ही चलता है। भू का कैसे चलता है, भवती भवता भवंती, और पा का कैसे चलता है, पीबती पीबता पिबंती। तो पी से चलता है, इसमें इट का आगम नहीं है। ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इट का आगम है, ये चलता ही ऐसे है तो इसे पीत बन जाएगा। लेकिन ये धातु कौन सी है, अनिट। हन धातु, हन हत्या करना, मारना किसी को। कत जोड़ेंगे इसमें तो हतः। नी प्लस कत, नी तो खुद ही ई है इसमें तो नीतः। ये सभी क्या है, अनिट, जिसमें इट का आगम नहीं होगा। यहाँ पर है सेट धातु, इसमें इट का आगम होगा। भक्ष माने खाना, भक्षितः। खाद खाना, खादितः। हस हसना, हसितः। रक्ष रक्षा करना, रक्षितः। ये आप खुद से देखिएगा कि जब आप परिवर्तन करते हैं प्रत्यय के साथ किसी भी धातु का तो उसमें इट का आगम है तो वो सेट धातु है, उसमें इट का आगम नहीं है तो वो अनिट धातु है। नेक्स्ट है कत्वतु प्रत्यय में अनिट धातु और सेट धातु। अनिट धातु में भू प्लस कत्वतु करेंगे तो भूतवान, पा प्लस कत्वतु क्या बनेगा, पीतवान। ये चलेंगे क्या, इनके रूप वान में चलेंगे, लेकिन ये बनेगा क्या, भू प्लस कत्वतु भूतवत। क्या बनेगा, भूतवत, ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन जब इसका रूप चलेगा तो भूतवान से चलेगा, समझ आया। पा प्लस कत्वतु पीतवत, रूप किससे चलेगा, पीतवान से। नम प्लस कत्वतु नतवत, रूप किससे चलेगा, नतवान से। गम प्लस कत्वतु गतवत, रूप किससे चलेगा, गतवान से। जब ये बताए कि इसमें भू प्लस कत्वतु इज इक्वल टू, तो आप भूतवत लिखेंगे। जब ये पूछे कि इसका रूप किससे चलेगा तो आप भूतवान से चलाएंगे, ठीक है बेटा। सेट धातु में भक्ष प्लस कत्वतु भक्षितवान, खाद प्लस कत्वतु खादितवान, चुर प्लस कत्वतु चोरितवान। चुर धातु कैसे चलती है, चोर्यति चोर्यतः चोर्यन्ति, तो ये चोर से चलेगी, लेकिन धातु कौन सी है, चुर। इसी प्रकार से ये धातु चलेगी तो ये क्या बनेगा, चोरितवान। नेक्स्ट है, उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये बना हुआ है गम प्लस कत्वतु, गतवत बना है, लेकिन चला रूप कैसे, पुल्लिंग में गतवान गतवन्तौ गतवन्तः, स्त्रीलिंग में गतवती गतवन्तौ गतवत्ते। ये समझ आ गया था। इसको कैसे चलाएंगे, से क्या है, पुल्लिंग में है, से जलम पीतवान। से क्या है, एक वचन है, और क्या है, पुल्लिंग है, तो पीतवान आया। तौ क्या है, द्विवचन है, लेकिन क्या है, पुल्लिंग है, पीतवन्तौ आया। यहाँ पर देखिए कर्ता में और क्रिया में परिवर्तन है, जो यहाँ पर कर्म है वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो ये पीतवान क्या है, कौन सा है, कत्वतु प्रत्यय इसमें लगाया गया है। ये कृतवाच्य में परिवर्तित किया जाएगा, कर्ता और क्रिया के साथ इसका परिवर्तन
होगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, इसके बाद त्वम से चला, त्वम, युवाम, यूयम, लेकिन इसके साथ क्रिया लगी हुई है, त्वम के साथ ये लगी है। नेक्स्ट है आप लोगों का अहम, खादितवान, आवाम, खादितवन्तौ, वयम, खादितवन्तः। अहम, मैं ने खा लिया, हम दोनों ने खा लिया, हम सभी ने खा लिया। नेक्स्ट है यहाँ पर है कत प्रत्यय का उदाहरण दिया गया है। तेन बालः रक्षितः, यहाँ पर किस में, बालः। बालः क्या है, यहाँ पर कर्मवाच्य है। तेन, उसने बच्चे की रक्षा की, तो ये कर्मवाच्य है, यहाँ क्रिया है। इसमें परिवर्तन होगा, द्विवचन बना, बहुवचन बना, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। जो करता है वो क्या है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो सेम है। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, तया, तया, लेकिन यहाँ एक वचन कर्म में परिवर्तित है, द्विवचन कर्म में परिवर्तित है और बहुवचन भी कर्म में परिवर्तित है। तव्या ये नपुंसक लिंग में है, तो इनको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। तव्या पुष्पम दृष्टम, तव्या पुष्पे दृष्टे, तव्या पुष्पाणि दृष्टानि। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ गया है, इसे आप बहुत अच्छे से करके देखिएगा। धन्यवाद।